नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज का मेरा बताया यह उपाय यदि आपने सार्थकता से कर लिया, जैसा लिखा है मैंने, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के मालिक बनेंगे आप। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी आप पर, जहाँ भी जाएंगे आप मान सम्मान और आदर मिलेगा। आपका स्थान आपके परिचितों के बीच, आपके परिवार वालों के बीच, आपके मित्रों के बीच इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना आदर सत्कार पाएंगे आप जीवन में, इतना मान सम्मान पाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा बरसेगी। यह उपाय यदि सार्थकता से आपने कर लिया, आप स्वयं हैरान रह जाएंगे आपके जीवन में होगा कैसे अद्भुत चमत्कारिक बदलाव। मित्रों, यदि सामान्य से जीवन को आप एक राजसी जीवन जीना चाहते हैं, एक राजा के समान अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, यदि मेरे बताए इस उपाय को आपने सही से कर लिया, तो आप इसी जन्म में अपने जीवन में होते इस अद्भुत परिवर्तन को स्वयं देखेंगे, महसूस करेंगे। जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसे पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करें। विश्वास हो तो मनुष्य पत्थर में ईश्वर को देख लेता है, ईश्वर को आना ही पड़ता है। यही विश्वास है कि आपके इस उपाय को आपने कर लिया तो साधारण सा मनुष्य भी राजसी जीवन जिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मित्रों, आज का जो ये उपाय है, इसे आप यदि करते हैं तो ये आपको आंतरिक सुखों से भी भर देता है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल भौतिक सुखों में नहीं छुपी होती, हमारे आंतरिक, हमारे मानसिक सुखों में भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इस उपाय को यदि ध्यानपूर्वक, आप श्रद्धापूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आप भीतर से बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपके चेहरे पर एक अजब सी चमक आ जाएगी, आपको ऊर्जा मिलेगा आपके जीवन में। और यदि आप भीतर से प्रसन्न हैं, हमेशा आप प्रफुल्लित रहते हैं, सकारात्मक विचार में बहते हैं आप, तो आपको बाहर से कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। पूर्ण विश्वास के साथ करें आज का बताया मेरा यह प्रयोग। मित्रों, जल अद्भुत चीज है। जल का स्वामी चंद्रमा होता है। जल ही संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखने वाली चीज है, परंतु जिसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता है। जल अद्भुत होता है, जिसके साथ भी मिल जाता है वह उसी के रंग में रंग जाता है। जल में कोई भी रंग मिला दें, जल रंगीन हो जाता है। जल में दूध मिला दें, जल दूध का रूप धारण कर लेता है। ऐसी अद्भुत प्रवृत्ति वाले जल से अनेकों टोटके, अनेकों उपाय, अनेकों वशीकरण है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जल ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकती है। यदि आपके घर में किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह अव्वल नहीं आता, यहाँ तक कि वह पढ़ने बैठना भी नहीं चाहता, तो माँ करे एक छोटा सा प्रयोग, एक कांच के गिलास में थोड़ा सा जल ले लें, ध्यान से जल को देखें और कहे कि मैं पढ़ने में बहुत ध्यान लगा रहा हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ और अब मैं क्लास में अव्वल आता हूँ। ऐसा कहें, इस जल को अभिमंत्रित कर लें, इस जल को अपने बच्चे को पिलाएं और ऐसा लगातार करें। आप देखेंगे बच्चे के जीवन में कैसे हफ्ते भर के अंदर बदलाव आएगा। आपका बच्चा जो पढ़ने के लिए बैठना नहीं चाहता था, वह क्लास में अव्वल आने लगेगा। ऐसा अद्भुत है ये जल। जल से जुड़ी अनेक ऐसे उपाय हैं जो मनुष्य की किस्मत को रातों रात बदल कर रख देते हैं। मित्रों, जल को पंच तत्वों में एक कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग होता है। जल की कमी यदि शरीर में हो जाए तो आपका शरीर किसी भी सुख को भोगने के लायक नहीं रह जाता। और यदि जल से संबंधित कोई दोष लगता है आपको, कोई गलती करते हैं आप, तो चंद्रमा का दोष लगता है आपको। ऐसी स्थिति में धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आपके चरित्र पर उंगली उठती है। यह सब है जल से संबंधित दोष। जल हमारे जीवन में इतना अभिन्न अंग रखता है, ऐसे मायने रखता है। जो साधारण रूप से दिखता है जल, वही तो चलाता है हमारा संपूर्ण जीवन। हमें सुख, शांति, समृद्धि, यहाँ तक कि हमें बल और अच्छा स्वास्थ्य भी जल ही प्रदान करता है।
जल से जुड़ी हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक टोने और टोटके हैं। मित्रों, मैं साधारण शब्दों में कह दूं, टोना साध्य को प्राप्त करने के लिए एक असामान्य सी चीज है। कभी किसी व्यक्ति को अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, परंतु टोना एक ऐसी गलत चीज है जिसका गलत प्रयोग करके मनुष्य पर जल के माध्यम से कई प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं। वही टोटका एक ऐसा साध्य चीज है जो साध्य को प्राप्त करने के लिए एक बिल्कुल सामान्य सी चीज है और बिल्कुल सकारात्मक चीज है। जल से जुड़ी न जाने कितने वशीकरण है, लोग जिसे बहुत आसान समझते हैं, पर जल से जुड़ी वशीकरण इतना अद्भुत होता है, इतना चमत्कारिक होता है कि भाग्य को बदल कर रख देता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक लोटा जल कैसे आपकी किस्मत को रातों रात बदल कर रख देगा। मित्रों, यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके केवल 21 दिनों तक लगातार करें। ध्यान रखें कि 21 दिनों की यह श्रृंखला किसी हाल में भी ना टूटे। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, अन्य कोई लोटा नहीं चलेगा। स्टील हो, कोई लोहे हो या कांच का पात्र नहीं चलेगा। आज जो प्रयोग बता रही हूँ सबसे शुद्ध होता है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। आप एक तांबे का ही लोटा लें। शुद्धता से, पवित्रता से इन 21 दिनों में बहुत ध्यान रखें सफाई का। ना मांस मछली का सेवन करें और ना ही कोई और गलत आदतों को अपनाएं। इन 21 दिनों में बहुत सात्विक रहें, पवित्र रहें। एक लोटा जल प्रत्येक रात्रि को आपको जिस दिशा में आप सर करते हैं, सर रखते हैं, सोते वक्त सिरहाने की दिशा में, आपको बेड के नीचे रखने की आवश्यकता नहीं है, जमीन पर भी नहीं। जिस दिशा में आपका सिरहाना पड़ता है उस दिशा में कहीं पर भी आप साफ सफाई वाली जगह में एक लोटा जल रात्रि में रख दें। एक चुटकी नाप कर आप इसमें हल्दी डालें और हल्दी डालते वक्त श्री हरि विष्णु का नाम लें। और आप इसमें सिर्फ एक लौंग डालें और लौंग डालते वक्त माता लक्ष्मी का नाम लें। मान्यता है रात्रि के समय यदि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को तांबे के इस पात्र में जल में एक साथ स्थान दिया जाता है तो दोनों की कृपा बरसती है आप पर, क्योंकि वह दोनों आनंदित हो जाते हैं। और जब प्रभु आनंदित होंगे तभी तो वो भक्तों को भी माला माल कर देंगे। आप जल में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को एक स्थान दें रात्रि के लिए। आप पूर्ण रात्रि उन्हें बिना हिलाए बिना देखे एक लोटे में डालकर एक स्थान पर, पवित्र स्थान पर रख दें। और पूरी रात्रि में यदि आप कितनी बार भी उठते हो इस लोटे में ना झांकें। याद रखिए कि इस लोटे में, इस जल के अंदर अर्थात चंद्रमा में आपने श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को रात्रि शयन के लिए एक स्थान दिया है। नमन करें उन्हें और आप चैन से सो जाएं। आप हर रात्रि यह करें 21 रात्रियों तक। और अगली सुबह आप पवित्र होकर पहले स्नान कर लें और तब इस लोटे को उठाकर किसी भी पौधे में, और यदि तुलसी का पौधा हो तो सर्वोत्तम, इस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। मैं आपको बता दूं कि यदि आप विवाहित हैं, आप पति पत्नी दोनों उस कमरे में रहते हैं, तो इन 21 दिनों में आप दोनों संबंध ना बनाए, एक साथ ना रहें। एक साथ रह सकते हैं कमरे में, परंतु कोई भी आपसे संपर्क ना करे, यह ईश्वर का अपमान होगा। एक कमरे में आपने माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को स्थान दिया है, इसलिए इसे पूजा रूम समझे, थोड़ा पवित्र समझे। 21 दिनों तक सात्विकता से रहें और 21 दिनों तक यह उपाय पूरे मन से, पूरे भाव से करें और आप देखें अपने जीवन में क्या प्रभाव है। पहले दिन से असर होगा, सुख की वर्षा होगी आपके घर में, हर कुरीति का नाश होगा और होगी धन की अपार वर्षा। तो अवश्य करें यह दिव्य, अद्भुत, अलौकिक प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।